हेलो बच्चों, आज हम बॉड मास पढ़ेंगे। अगर आपको मैथ्स में कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो उसका रीज़न यही है कि बॉड मास हमें अच्छे से नहीं आता। आज हम देखेंगे कि बॉड मास को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला काम, बॉड मास हम पढ़ते क्यों हैं? इसलिए पढ़ते हैं, देखो, क्योंकि जब एक ही क्वेश्चन में आपके पास प्लस आ जाए, माइनस आ जाए, मल्टीप्लाई आ जाए, डिवाइड आ जाए, ब्रैकेट्स आ जाए, तो उनको डील कैसे किया जाए, इसी का एक सिंपल रूल है बॉड मास। उसमें तरीका बताया गया है। चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे और पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएगा आपका। तो बॉड मास का मतलब क्या हुआ? बी का मतलब होता है, देखो, आप बोलोगे ब्रैकेट होता है। ओके, बी का मतलब क्या बनेगा? ब्रैकेट बनेगा। अब ब्रैकेट्स भी आपके फोर टाइप्स के होते हैं। एक होता है बार ब्रैकेट, एक होता है स्मॉल ब्रैकेट, एक होता है कर्ली ब्रैकेट और एक होता है स्क्वायर ब्रैकेट। और ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं बार ब्रैकेट को, लाइन ब्रैकेट भी हम इसको बोलते हैं। दूसरा है स्मॉल ब्रैकेट, तीसरा है कर्ली ब्रैकेट, चौथा है स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब हम ब्रैकेट को अंदर से बाहर की तरफ सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब दूसरे नंबर में क्या होता है? ऑफ। ऑफ का भी हम बेसिकली मतलब मल्टीप्लाई ही निकालेंगे। ठीक है। डी से क्या बनेगा? डिवीजन बनेगा आपका। एम से क्या बनेगा? मल्टीप्लिकेशन बनेगा। मल्टीप्लिकेशन बना आपका। ए से क्या बना? एडिशन बना। और एस से क्या बना? सब्ट्रैक्शन बना। एस से आपका क्या बना? सब्ट्रैक्शन बना। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको क्वेश्चंस में हमेशा यही सॉल्व करना है, मतलब ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ऑफ सॉल्व करना है, तीसरे नंबर में डिवाइड को सॉल्व करना है, चौथे नंबर में मल्टीप्लाई को, पांचवें नंबर में प्लस को, छठे नंबर में सब्ट्रैक्ट करना है। और मल्टीप्लाई भी देखिए हम दो तरीके के, एक ऑफ वाला है और एक नॉर्मल मल्टीप्लाई। तो दोनों में कभी भी अगर क्लैश हो तो सबसे पहले आपको सॉल्व करना है किसको? ऑफ वाले को। चलिए क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आएगा आपको, उसको देखते हैं। क्वेश्चन से समझते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कैसे करना है। जैसे देखिए मैंने आपको बताया क्या था कि एक ही क्वेश्चन में आपको मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, ब्रैकेट सब कुछ मिलेगा। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू द बोर्ड मास हम पहले लिख देते हैं बोर्ड मास यहाँ पास, है ना। और सबसे पहले हमें देखना है कि बी से क्या? ब्रैकेट। आपको ब्रैकेट कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल दिख रहा है यहाँ पास। तो आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है और ब्रैकेट के अंदर की चीजों में फिर देखना है कि ऑफ है क्या, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन। ठीक। तो देखिए इसको आप एज इट इज लिख दीजिए फिलहाल के लिए। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, बेसिक में प्रॉब्लम जाती है, 24 इंटू 2 डिवाइड किया 12 से, प्लस 12 डिवाइड बाय 6 इंटू 2। बस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? डिवाइड वाले पार्ट को। तो लिखेंगे 15 डिवाइड बाय 18 इंटू 4। अब देखिए ये मल्टीप्लाई है तो ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दीजिए ये। ठीक। तो क्या बचा? 15/2। 24 टू 2 डिवाइड किया 12 प्लस, एज इट इज क्वेश्चन आप लिख दीजिए, एज इट इज क्वेश्चन आप लिख दीजिए और इसको बाहर लेकर आइए। अब देखिए ये क्या बन गया आपका? 15/2। ठीक है। अब हमें क्या देखना है? ब्रैकेट तो देखिए कहीं है नहीं। अब ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ है क्या? कहीं ऑफ भी आपको नहीं दिख रहा है, तो रहने दीजिए। डिवाइड का साइन है, बिल्कुल है। कहाँ कहाँ? यहाँ। एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया। बस इन पर फोकस करना है हमें। तो लिखते हैं, चलिए 24 इंटू, इसको लिख देते हैं 2/12 लिखते हैं, प्लस इसको क्या लिखेंगे? 12/6 इंटू। अच्छा, एक बात आपको जानने की जरूरत है। जैसे लिखा है, मान लीजिए 5/6 डिवाइड बाय 3/4।
तो डिवाइड को भी हम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? डिवाइड के पहले वाले नंबर को आप एज इट इज लिखिए 5/6, डिवाइड के साइन को चेंज करिए मल्टीप्लाई में और इसको रेसिप्रोकल करिए, यानी 4 को ऊपर करिए और 3 को नीचे। और क्योंकि मल्टीप्लाई करना इजी होता है इसलिए ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेटर है करना। इनटू, तो ये है देखिए, डिवाइड के साइन के पहले 2 है तो एज इट इज लिखिए 2, और डिवाइड के साइन को आप मल्टीप्लाई में चेंज करिए और इसको लिखिए 2/50। अब आप देखिए खुद क्वेश्चन चेंज हो गया। अब फाइनली आप देखिए आपके पास डिवाइड का कोई भी साइन नहीं है, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अब देखना है आपको मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ। तो ये देखिए ये मल्टीप्लाई है और ये पूरा देखिए मल्टीप्लाई। अब आपके लिए इजी हो गया है ना। अच्छा, मल्टीप्लाई में कोई कैंसिल हो रहा, ऊपर और नीचे कैंसिल कर दीजिए, 12 को कैंसिल कर दीजिए, 24 से 2 आया। यहाँ भी जो भी कैंसिल हो रहा है आप कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल किया 3 हुआ, कैंसिल किया 4 हो गया, और कुछ नहीं हो रहा, बस लिख दीजिए। यहाँ देखिए 2 है और यहाँ देखिए 2 है, तो क्या बनेगा, 2 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या बनेगा, 4 बनेगा, प्लस, और देखिए ऊपर क्या है 4 और 2, दैट मीन्स 8 हुआ अपना, और ये बना 15। बस इसको आप कई तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको सारे तरीके बता देता हूँ। मिड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 4:8/15 ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आप चाहिए तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 15 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 60 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 68 हो गया, और आप 15 लिख दीजिए, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा और प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट अच्छे से। जय हिंद।